उस सदन की एंटायर पॉलिसी जो थी वो जब आपने उसको स्टैब्लिश करा कि आप हिंदू धर्म का बढ़ावा देना चाहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट में जो निहित होते थे कॉन्सेप्ट, आपने उस कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करी। उसके बाद हिंदू धर्म की जो बात करी, इन्होंने जो स्वर्ग और नर्क का, इन्होंने जो नर्क का कॉन्सेप्ट रखा था इम्प्रूवमेंट पैनल, वो कॉन्सेप्ट अपने आप में विपक्ष ने आके उस कॉन्सेप्ट को अपने आप में अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट उस कॉन्सेप्ट को खंडित करा। स्टार्टिंग की जैसे उन्होंने कहा कि अगर कुछ टर्म के लिए होता है, अगर वो ज्यादा पुण्य कर लेगा तो नेगेटिव टर्म में चला जाएगा, जिसका काउंटर एंड तक सेटिस्फैक्टरी काउंटर नहीं मिल पाया एज जीना निर्णायक मुझे। दूसरी बात क्या थी, विपक्ष ने जब इनके सामने वो सवाल रखा कि आप इसका पैमाना कैसे तय करेंगे, और अगर आप योनियों में जब इन्होंने बात करी कि योनि से कैसे हम कर्म से नहीं धरती पर ही हम स्वर्ग पा सकते हैं, उसकी बात हुई। इनका आर्ग्यूमेंट था, विपक्ष की पक्ष का आर्ग्यूमेंट था कि दोनों सेपरेट चीजें, ईश्वरीयता और मानवता का जो दोनों का जो डेरिवेशन है दोनों डिफरेंट है। पर इन्होंने आके प्रूव करा अगर उससे डिराइव होता है तो एट द एंड ऑफ द डे आज नहीं तो कल उसके पास कॉन्सेप्ट उसके बराबर होने का। कुछ कॉन्सेप्ट थे जिस पे इन्होंने स्टैब्लिश कर पाया, जो पूरा का पूरा मॉडल जो था हमारे हिसाब से पक्ष का वो मॉडल स्टैब्लिश नहीं हो पाया था, जिस वजह से हमने विपक्ष को इस बात की डिबेट किया था। विपक्ष मेरी तरफ से विपक्ष इसी वजह से जीता था। अब पक्ष से कुछ आपको समझाने को तो सर्वप्रथम दोनों ही दलों को इस चरण तक पहुंचने के लिए शुभकामनाएं, और साथ ही साथ जो विजय हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं, और जो नहीं जीते हैं उनको भी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं एक उत्कृष्ट डिबेट के लिए, बहुत ही अच्छे डिबेट के लिए। आज का जो हमारा विषय था कि सदन का मत है कि हम सब नर्क जाएंगे, इसमें मूल कारण पक्ष जीता वो इसलिए था कि कुछ जगहों पर खासकर कॉन्सेप्चुअल प्लेसेस पे हमको लगता है कि जो पक्ष था वो अपनी बातों को स्टैंड करा पाया, और विपक्ष जहां पर कम रह गया उनको कॉन्ट्राडिक्ट कराने में या उन्हें दिखाने में। तो जो सदन में सबसे पहले होता है कि बेसिकली जो हिंदू धर्मावलंबियों का सदन बनता है, और उसमें नर्क और स्वर्ग की प्राप्ति की बात कही जाती है, और कहा जाता है कि जो नर्क है वो एक इम्प्रूवमेंट के रूप में काम करेगा, जिसमें जो लोग हैं वो नर्क में जाएंगे और नर्क में अपनी गलतियों को सुधारेंगे। इनका बेसिक बर्डन अगर एक लाइन में अगर हम समराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो ये था कि जो ईश्वर है वो एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहता है, गॉड वांट्स अ परफेक्ट वर्ल्ड, और अगर हम वो परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट करने में असमर्थ रह जाते हैं, इसका मतलब है हम सब नर्क के अभिलाषी बनते हैं। और इसी के लिए जो अगर एक उदाहरण से भी इस चीज को उन्होंने जो स्पष्ट किया, उन्होंने बताया जो अर्जुन वाला उदाहरण था कि जो पांडव थे वो ईश्वर के पूरे कथन पे कार्य कर रहे थे, लेकिन जब तक वो इस दुनिया में है वो उस आदर्श स्वरूप पे नहीं जा सकते, और क्योंकि उस आदर्श स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकते उनको भी नर्क की प्राप्ति करनी पड़ी थी। इसका मतलब है जब तक आप इस भूमि पर हैं, जो इनका पूरा बर्डन चल रहा था कि आप ऐसे सामाजिक बंधनों से ग्रस्त हैं कि आप कभी उस आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते जो ईश्वर बनाना चाहते हैं। जो एक विपक्ष आता है वो हिंदू धर्मावलंबियों के सदन में वो नर्क को योनियों से रिप्लेस करने की कोशिश करता है, और कहता है कि जो कर्म सिद्धांत है उसकी बात करेंगे, और कहेंगे कि कर्म सिद्धांत में आप इसी भूमि पे रहते हुए अन्य जन्म लेंगे और उन्हीं जन्मों के आधार पर आप कर्म करेंगे। लेकिन ये कर्म सिद्धांत भी अंतिम वक्तव्यों की ओर आने की कोशिश करता है, जब वो कहते हैं कि हम नर्क में पूर्ण रूप से नहीं मानते और हम केवल और केवल कर्म सिद्धांत की बात करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो पक्ष है, उन्होंने पक्ष के जो कॉन्ट्रडिक्शंस गिनाने की कोशिश की, वो कहते हैं कि पाप और पुण्य की चॉइस आपकी है, अगर फ्री विल है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पक्ष ने हमेशा इस बात को कहा है कि फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर बात आती है कि आप नर्क में कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, तो इसका पक्ष की तरफ से ये साफ उत्तर आ जाता है कि जब हम नर्क में जाएंगे तो वहां पर हम किसी के रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वहां पर फ्री विल किक करेगा, और हम पश्चाताप, जो विपक्ष की तरफ से भी आया था कि पश्चाताप को माध्यम बनेगा जिससे इंप्रूवमेंट करेंगे, वो कहते हैं कि नर्क में हम वो पश्चाताप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर जो इन्होंने कहा था कि पाप पुण्य का जो लेखा बनेगा उसके हिसाब से टेन्योर तय होगा कि आपका कितना समय नर्क में गुजारेंगे। तो इसलिए विपक्ष की तरफ से एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है इस पे कि अगर आपका पुण्य बहुत हावी हो जाता है तो क्या आप स्वर्ग के अभिलाषी नहीं बनेंगे। तो इसका ये कहते हैं कि आप इस पृथ्वी पे रहते हुए कभी उसको मैक्सिमाइज कर ही नहीं सकते उस लेवल तक कि आप स्वर्ग के लिए जा सके, और वो तभी हो पाएगा जब आप नर्क में हैं। उसके बाद ये चीजें आती हैं कि मानवीय नैतिकता समाप्त हो जाएगी। विपक्ष की तरफ से जो अच्छा आर्गुमेंट ये आया था कि मानवीय नैतिकता का फिर आधार क्या रह जाएगा जब हम सब के सब स्वर्ग ही जाएंगे। तो उसके लिए वो बताते हैं कि जो पाप पुण्य की जो बाइनरी होगी वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन कितना समय नर्क भोग करेगा। और साथ ही साथ इस पूरी डिबेट में यही बात चलती है कि आज हम जिस संसार में रह रहे हैं
वहां पे कोई भी इस तरीके से परफेक्ट वर्ल्ड का क्रिएशन नहीं कर सकता है जहां पर हम स्वर्ग के अभिलाषी बन सकते हैं। ये जो पूरी डिबेट थी, ये एक एक्सट्रीमिस्ट नोशन पे थी कि यहाँ पे सबकी बात चल रही थी कि हम सब नर्क जाएंगे। वहां पर हमारा मानना था कि विपक्ष इस चीज को स्थापित करने में असमर्थ रह गया या पक्ष की बातों को गिराने में असमर्थ रह गया कि किसी भी तरीके से ऐसे वर्ल्ड को बनाया जा सकता है जहाँ पे स्वर्ग का स्कोप रहता है। और क्योंकि हम इस परफेक्ट वर्ल्ड जो ही एकमात्र आधार है स्वर्ग की ओर जाने का वो नहीं बन पा रहा, इसलिए हम नर्क की ओर जाएंगे। अतः दोनों ही टीम्स को धन्यवाद एक अच्छी बहस के लिए। बाकी मैं किसी अन्य निर्णायक महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वो अगर कुछ एड ऑन करना चाहें, जो वरिष्ठ निर्णायक हैं वो कृपया करके आए। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित दोनों को बधाई। सबसे पहले अच्छी बात जो सेमीफाइनल तक के सफर। मेरे लिए वक्तव्य तक जो डिबेट था वो एक स्तर पे चल रहा था जहां पक्ष बार बार डिबेट को एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा था, एक आइडियल लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा था, और विपक्ष सदन को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम इस भौतिक वर्ल्ड में रहते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब प्रश्नोत्तरी का चरण आता है तो वहां पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आती है। पहला ये कि विपक्ष इस चीज को मानता है कि अगर कोई भी चीज किसी भी चीज से हल्का भी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसी का स्वरूप ले लेता है, जिसमें वो खुद ही ये बात कर रहा होता है कि ईश्वर को एक बहुत बड़ा आदर्श माना है और वो बोलता है कि व्यक्ति वहीं से निकला है, तो उसकी परिभाषा के अनुसार ईश्वर और व्यक्ति कहीं ना कहीं सेम हो जाते हैं। और उसके बाद जब उससे यही सवाल पूछा जाता है कि तो फिर आपके लिए स्वर्ग पर पहुंचने के लिए किसी और चीज की जरूरत क्या है या कुछ भी क्या है, तो आप बोलते हैं कि नहीं, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा आइडियल स्वर्ग है, लेकिन आप बोलते हैं कि भूमि पे भी उसको हासिल किया जा सकता है। तो इस गैप को आप मौजूद नहीं रख पाते हैं। आप जो पूरी अवधारणा लेकर के अपने वक्तव्य में चलने की कोशिश कर रहे थे, प्रश्नोत्तरी तक आपका वो गैप खत्म हो जाता है और आप ईश्वर और व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ही स्तर पर लेकर के आ जाते हैं। तो इसलिए आपके जो डिबेट का आधार था मेरे लिए वो प्रश्नोत्तरी में आकर के समाप्त हो जाता है, और इसलिए मेरा जो निर्णय है वो पक्ष की ओर जाता है। और भी अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए आप लोगों को पूछ सकते हैं, जिससे आप लोगों को कुछ लगे। धन्यवाद। दोनों ही दलों एवं अधिनिर्णायकों को धन्यवाद। समय की महत्ता को देखते हुए हम फाइनल 3:45 से शुरू करेंगे।